दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई चर्चित किताब हिंदू धर्म की पहेली की दूसरी पहेली के बारे में आपको बताएंगे कि ब्राह्मणों के अनुसार आखिर वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसलिए वीडियो पूरा देखना। इस दूसरी पहेली का नाम है वेदों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों की व्याख्या अथवा वाकजाल का एक प्रयास। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेदों की उत्पत्ति के बारे में अगर आप किसी भी पंडित से पूछेंगे कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ज़्यादातर संभावनाएं यही लगती हैं, वो कहेगा कि वेद सनातन हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार असल में इस सवाल का ये जवाब नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है। अब इस विषय में कुल्लूक भट्ट मनुस्मृति के भाष्य के प्रथम अध्याय के श्लोक 22 से 23 में विशुद्ध रूप से कहते हैं कि सनातन का अर्थ होता है अनंत या अनादि। वही वेद शुरुआत से ही सृष्टि के कल्प से ब्रह्मा की श्रुति में संरक्षित हैं, वही ब्रह्मा जो कि दिव्यात्मा है। अब कुल्लूक भट्ट का आगे कहना है कि शुरुआत के कल्प में यही वेद थे, जिन्हें पहले अग्नि ने सुनाया, वायु ने सुनाया और फिर सूर्य ने सुनाया। इसको अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वेद कहता है कि ऋग्वेद अग्नि की देन है, यजुर्वेद वायु की देन है और सामवेद सूर्य ने दिया है। अब कुल्लूक भट्ट की बात समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कल्प होता क्या है। दोस्तों, कल्प दरअसल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली काल गणना है। ब्राह्मणों ने काल की गणना इस प्रकार की है कि पहला वर्ष, दूसरा युग, तीसरा महायुग, चौथा मनवंतर और पांचवा कल्प। अब वर्ष को तो बड़ी सफलता से समझा जा सकता है कि साल का समानांतर शब्द वर्ष होता है, लेकिन युग कितनी अवधि का होता है, इस पर कोई समानता नहीं है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो 4 युगों को मिलाकर एक महायुग होता है। पहला कृतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। चारों युगों का यही क्रम रहता है। जब पहला युग खत्म हो जाता है तो दूसरा युग शुरू होता है और यही क्रम आगे चलता है। और जब एक चक्र पूरा हो जाता है तो महायुग होता है, यानी प्रत्येक महायुग कृतयुग से शुरू होकर कलयुग पर खत्म होता है। अब महायुग और कल्प के विषय में तो कोई अनिश्चितता नहीं है, क्योंकि 71 महायुग मिलके एक कल्प बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात कही गई कि एक मनवंतर 71 महायुगों के बराबर होता है, जिसके बारे में भी कुछ निश्चित नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि मनवंतर और कल्प दोनों ही 71 महायुगों के बराबर कैसे हो सकते हैं। वेदों की उत्पत्ति से संबंधित अपने लेखन में डॉक्टर अंबेडकर इसी बात पर सवाल उठाते हैं। परिणामस्वरूप मनवंतर और कल्प के बीच का समय निर्धारित हो ही नहीं पाता। अब मनुस्मृति के अनुसार कल्प का सृष्टि और प्रलय से घनिष्ठ संबंध बताया गया है। सृष्टि उसका आरंभ है और प्रलय कल्प का अंत, और इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति कल्प से जुड़ी हुई है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल्प के आरंभ से सृष्टि की शुरुआत होती है और प्रत्येक कल्प में वेदों की नई श्रृंखला की शुरुआत होती है। यानी 100 बातों की एक बात। कुल्लूक भट्ट ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक कल्प में नए वेदों की रचना होती है और ब्रह्मा अपनी मेमोरी यानी स्मृति से उसे दोबारा स्थापित कर देते हैं, और इसी कारण वेदों को अनादि अनंत कहते हैं, अर्थात वे सनातन हैं। दोस्तों, इस पहेली में डॉक्टर अंबेडकर यही जानने की कोशिश करते हैं कि वेदों की रचना कैसे हुई, कब हुई, किसने की। यह नहीं कि वेद स्मृति से उत्पन्न होते हैं, जो कुल्लूक भट्ट कहते हैं, क्योंकि यह प्रश्न ही नहीं है। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि प्रत्येक कल्प के आरंभ में वेदों की पुनरावृत्ति होती है, तो जब प्रथम कल्प आरंभ हुआ था तब उनकी रचना किसने की। वेद अपने आप तो उत्पन्न हो नहीं सकते, यदि अनंत हो भी तो अनादि नहीं हो सकते। आखिर ब्राह्मण स्पष्ट क्यों नहीं बताते? आखिर ब्राह्मणों द्वारा ऐसा वाकजाल क्यों? दोस्तों, हिंदू धर्म की इस पहेली के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।